आप एक हाउस वाइफ हैं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बचत नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे में आपको कुछ ऐसे टिप्स मिले जिससे कि आपके खर्चे भी कम हो और आपकी बचत भी हो पाए, तो यहाँ पर फ़ायदा आपका ही होने वाला है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और पैसे बचाना चाहती हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। देखो, घर खर्च बढ़ाना बहुत आसान होता है, अगर इन्हीं खर्चों को कम करने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल आ जाती है। बहुत सारी औरतें इस कला में इतनी निपुण हैं कि वो बहुत सारे पैसे अपने मंथ में बचा लेती हैं। चाहे उनकी मतलब सैलरी 10,000 है, लेकिन घर चलाने के बावजूद वो पैसे ज़रूर बचा लेती हैं। और कोई कोई महिला ऐसी होती हैं, इतनी खर्चीली होती हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है। चाहे उनको आप महीने में 1 लाख रुपए की सैलरी दे दो, लेकिन बचत के नाम पर उनके पास सिर्फ ज़ीरो ही बचता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में 5 पॉइंट होंगे, पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है घर खर्च में कटौती करें। अब देखो, घर खर्च बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं कि जिनमें हम कटौती करके अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि इस चीज़ को समझती हैं और वो अपने घर खर्च कम करके पैसे बचा लेती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको घर खर्च कितना है, क्या है, मंथ में कितना खर्च हो रहा है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस जितना उनको खर्च करना है वो करेंगी ही करेंगी। अब कुछ महिलाओं की बात करती हूँ मैं, जैसे कि मान लो उनको घर खर्च कैसे बढ़ता है उनका, कि महीने में हस्बैंड ने उनको पैसे दिए और उन्होंने क्या किया कि पैसे लेते ही अपनी शॉपिंग की प्लानिंग कर ली। सबसे पहला मतलब महिला के दिमाग में यही आता है, अगर उसके पास पैसे होते हैं तो सबसे पहला आइडिया शॉपिंग ही आता है। मैं क्लियर कहती हूँ आपको, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट ना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप महिलाओं के बारे में ऐसा बोलती हैं, खुद महिला होके मतलब आप खर्च नहीं करती हैं। ये बात सच है कि मैं इतना खर्च नहीं करती हूँ। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर मुझे खर्च करना भी होता है तो उसके लिए मैं बजट बनाती हूँ। बजट बनाने के बाद जो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी में मैं रखती हूँ, अपने घर की सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। आज देखो, मेरे घर में अगर आटा, दाल, चावल, नमक, शक्कर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। अगर मेरे पास एक दो मेकअप का प्रोडक्ट या फिर कपड़े या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, इस पर बहुत खर्च करती है महिलाएं, मैंने देखा है अक्सर करके। उनके पास इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है कि डब्बे भरे पड़े हैं और उनको एक दिन क्या करेंगे, वो कुछ के डिसकलर हो जाएंगे, किसी का कुछ हो जाएगा, कोई टूट जाएगा, वो एक दिन फेंक दी जाएंगी। तो हमारा सारा पैसा उसमें वेस्ट हो जाता है। हाँ, ये बात है कि अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक़ है तो पैसे जमा करके आप सोने का मतलब 10 ज्वेलरी आप ऐसी आर्टिफिशियल खरीदने से अच्छा है सोने का एक बनवा लो। वो आपको सही रहेगा और आपके भविष्य में आपके काम भी आ सकता है। तो ये तो एक समझदारी वाली चीज़ होती है। ये कोई समझदारी नहीं होती है कि पैसे हर मंथ में हम बचा बचा के और आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहे हैं, मेकअप खरीद रहे हैं, फालतू के कपड़े खरीद रहे हैं, फालतू के अपने शूज़ और ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको।
तो मैं बताती हूँ आपको कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें रखो। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, कपड़े नहीं खरीदने या फिर ज्वेलरी नहीं खरीदनी। हाँ, ऐसा होता है, देखो मिक्स एंड मैच करके आप कोई एक दो सेट रखिए अपने पास जो आपकी साड़ियों के साथ में मैच करे, तो वो आप अपना कहीं पहन के जा सकती हो। ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप डब्बे भर के ज्वेलरी लेके आ रहे फिर उनको कुछ समय के बाद फेंक रहे हैं, वो पैसा फेंकना ही होता है। तो ऐसे खर्चों में पैसे मतलब बर्बाद नहीं करने चाहिए। अपने जो ज़रूरी खर्च हैं उनके लिए एक बजट बनाओ, उसके अनुसार आप अपना खर्च करो। दूसरा पॉइंट आता है कि जो आपके ग्रोइंग चाइल्ड हैं उन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है आपको। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं, जैसे मान लो 2 साल का या 3 साल का बच्चा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कॉस्टली कपड़े खरीदेंगे, कॉस्टली जूते खरीदेंगे, कॉस्टली ऐसे मतलब उनके लिए टॉय खरीदेंगे कि जैसे बच्चे के लिए मैंने अक्सर करके देखा है माओ को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेके माएँ ना बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अब हम इमोशनल परचेसिंग करते हैं तो हमारा खर्च बढ़ता है। जब माएँ इमोशनल हो जाती हैं तो वो पैसे हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो उसकी तरफ नहीं देखती हैं, सिर्फ वो उनको दिखाई देता है तो अपने बच्चे का मोह। ऐसी चीज़ में थोड़ा रुकना चाहिए हमें। रुकना क्यों चाहिए? देखो मैं बताती हूँ आपको, ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं। अब एक बच्चा है मान लो 2 साल का है और आप उसके लिए कोई टॉय खरीदना चाहती हैं। आप मार्केट गई, आपने वो 15,000 या फिर 20,000 की बड़ी कार देख ली और आपने बस मेरा बच्चा तो इसी कार में बैठेगा, मेरा बच्चा तो मतलब यही चाहिए मेरे बच्चे के लिए। हाँ, वो बात ठीक है, आप बच्चे के लिए 15,000 की कार लेकर तो आ गई, लेकिन वो बच्चे को कितने दिन तक खुश रख सकता है? जब तक कि कोई दूसरा ऐसा टॉय नहीं आ जाता उसका जिससे उसको खुशी मिले। अब बच्चा उसमें 1 साल खेलेगा या फिर 2 साल खेलेगा, फिर क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन ग्रो होगा, फिर वो उससे मोह नहीं रखेगा। तो ऐसी चीज़ें परचेस करने से अच्छा है कि वो 15,000 रुपये आप अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट खोल लो और उसमें ज़मा करा दो कि ये 15,000 मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं उसकी शिक्षा पर खर्च करूँगी, या फिर मेरे बच्चे को मतलब कोई बिजनेस में काम आएगा, ऐसा कर सकते हैं आप। ये चीज़ें मायने रखती हैं, आगे जाकर इन चीज़ों का बेनिफिट बहुत होता है। और वो 15 से 20,000 की कार जो आपने खरीदी है बच्चे के लिए, जो टॉय खरीदा है, वो 2 साल के बाद या तो आप किसी और को देना पड़ेगा या फिर आप कबाड़ी वाले को खुद ही दे देंगी तंग आके, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है और बहुत सारे टॉय इकट्ठे कर लिए आपने तो जगह भी नहीं बचेगी रखने के लिए, आप खुद परेशान हो जाएंगी तो खुद उसको बाहर निकाल देंगी। और एक मैंने बताया आपको कि मतलब छोटे बच्चों के कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कपड़े कोई सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। अगर ग्रोइंग चाइल्ड है, वो दिन ब दिन ग्रो हो रहे हैं, तो उनके लिए आप सस्ते कपड़े भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एक सीज़न से ज़्यादा बच्चा पहन नहीं पाता है। अगले 6 महीने में बच्चा ग्रो हो रहा है तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, या तो फिर आप उनको फेंक देते हैं या फिर कहीं ऐसे ही किसी को पकड़ा देते हैं। और आप पुराने कपड़े किसी को देते हैं तो वो लोग भी ये नहीं समझते, वो क्या समझते हैं पता है, बच्चे को मतलब पुराने कपड़े दे दिए, नए तो दिए नहीं इन्होंने, तो इसीलिए आप उनको दे भी नहीं सकती हैं कहीं। या फिर आप कहीं ऐसा करिए, अगर होता है तो कुछ डोनेट करने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए। तो पहले तो मैं समझदारी वाली बात यही है कि जब आपके बच्चे ग्रोथ में हैं तो उस समय बच्चों के लिए महंगी चीज़ें परचेस नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने वॉन्ट्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। वॉन्ट्स का मेरा कहने का मतलब है जो लोग चाहते हैं, इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती हैं, हम लोगों की इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। अब आप ये सोचो कि हम इच्छाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। अगर हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पैसा हमारा खुले हाथ से खर्च हो, तो हम इच्छाओं को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि मार्केट जाते समय हमारे मन में बहुत कुछ आता है, अब क्या हम सारे काम करें तो पैसा हमारा कम पड़ जाएगा। अब जो पैसा हमारे पास है उसमें से हम खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बजट बनाना चाहिए। अब उस बजट में क्या करेंगे, हम बजट तो बना लिया है हमने, बजट बना रहे हैं तो उसमें एक वॉन्ट्स का कॉलम रखो। अपने वॉन्ट्स पर हमें कितना खर्च करना है वो अमाउंट फिक्स करो।
क्योंकि अक्सर करके देखा है वॉन्ट्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है हम लोगों का। जैसे मार्केट गए और हमने बस पानी पूरी देखा तो पानी पूरी खाया, जो भी हमें अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों के तो मैंने इतना देखा है कि इतनी क्रेविंग होती है कि जंक फूड देखते ही टूट पड़ते हैं। तो आपको बाहर के खाने का मोह कम करना पड़ेगा। आप बाहर के खाने का मोह कम कीजिए, शॉपिंग का मोह कम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में कि जिनको हम खरीदते हैं लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। एक हाउस वाइफ के हाथ में होता है अपने घर के खर्चे को कंट्रोल करना। तो सारे वीडियो का सार मिला के आता है कि आपको घर के खर्चों में कमी करनी होगी और अपने जो भी मतलब बिना बजट के पैसे आप खर्च करते हैं, आपको बजट बनाकर चलना होगा। अगर आप बजट बनाती हैं और हर महीने अपने पैसे को मैनेज करती हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा सकती हैं। तो आज की वीडियो ये थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं।